हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर श्री। तो पिछले एपिसोड में मिस्टर मल्होत्रा ने पहली बार कियारा से आरुई के बारे में पूछा। कियारा ने सिर्फ इतना कहा कि आरुई उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसके दिल में जो एहसास थे वो लफ्ज़ों तक नहीं पहुंच पाए। उसी रात आरुई ने भी महसूस कर लिया कि कियारा कुछ छुपा रही है। आज देखते हैं उनके रिश्ते का अगला खूबसूरत मोड़। कियारा बालकनी में खड़ी थी। रात का आसमान बिल्कुल साफ था। ठंडी हवा उसके बालों को हल्का सा उड़ा रही थी। उसने एक बार फिर आरोही का आखिरी मैसेज खोला। जब भी बात करनी हो मैं हमेशा हूँ। कियारा धीरे से मुस्कुरा दी। उसने फ़ोन लॉक किया, फिर दोबारा अनलॉक कर दिया, जैसे दिल कुछ और कहना चाहता हो। आखिर उसने एक छोटा सा मैसेज भेजा, थैंक यू, गुड नाइट आरोही। वही आरोही के घर फ़ोन वाइब्रेट हुआ। आरोही अभी तक सोई नहीं थी। उसने मैसेज पढ़ा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने रिप्लाई किया, स्वीट ड्रीम्स, कल मिलते हैं। मैसेज भेजने के बाद भी उसने फ़ोन तुरंत साइड पर नहीं रखा। स्क्रीन पर कियारा का नाम देखते देखते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। रूम की लाइट बुझ गई और दोनों अपने अपने घरों में एक ही मुस्कान के साथ सो गए। अगली सुबह सुबह की पहली धूप ऑफिस की ग्लास बिल्डिंग पर चमक रही थी। एम्प्लॉयज़ एक एक करके अंदर आ रहे थे। रिसेप्शन पर हमेशा की तरह हल्की सी हलचल थी। आरोही लिफ्ट से बाहर निकली। उसने जैसे ही अपने कैबिन की तरफ कदम बढ़ाए, रिसेप्शनिस्ट ने नेहा ने आवाज़ दी, मैम, सीईओ मैम आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रही है। आरोही ने हैरानी से पूछा, अभी? नैना कहती है, जी मैम। कॉन्फ्रेंस रूम में कियारा पहले से वहाँ मौजूद थी। टेबल पर कुछ फाइल्स और एक टैबलेट रखा था। आरोही अंदर आई और कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ पल के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती रही, जैसे कल रात के मैसेज अभी भी उनके दिल में घूम रहे हो। कियारा ने फाइल खोली। एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सिटी से लगभग 2 घंटे दूर हमारा एक बुटीक रिजॉर्ट है। उसका फाइनल इंस्पेक्शन करना है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। आरोही ने फाइल देखी। सिर्फ हम दोनों? आरोही ने पूछा। कियारा ने हल्का सा हंसकर कहा, ड्राइवर होगा, बाकी इंस्पेक्शन हम दोनों करेंगे। आरोही ने बिना किसी झिझक से कहा, श्योर मैम। 1 घंटे के बाद ब्लैक एसयूवी कार ऑफिस से निकल चुके थे। रोड के दोनों तरफ हरियाली थी। मौसम बदलने लगा था। एफएम पर हल्की सी ओल्ड मेलोडी चल रही थी। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठी रही। फिर कियारा ने रेडियो की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी। आरोही हंस पड़ी, तुम साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाती हो क्या? कियारा ने पूछा। कियारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बस तुम्हारी खामोशी भी सुनना अच्छा लगता है। आरोही ने खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कान छुपा ली। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। कार पहाड़ी रास्ते पर बढ़ रही थी। दूर आसमान में काले बादल धीरे धीरे घने होने लगे। ठंडी हवा चलने लगी। ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर से देखकर कहा, मैम, लगता है आज तेज बारिश होगी। कियारा ने आसमान की तरफ देखा, फिर आरोही की तरफ और मुस्कुराकर बोली, लगता है आज का सफ़र यादगार होने वाला है। आरोही ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, बस इस बार मुझे बारिश में अकेले मत छोड़ना। कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, कभी नहीं। कार आगे बढ़ती रही और काले बादल उनके सफ़र के साथ साथ चलने लगे। सफ़र के दौरान बदलते मौसम ने एक खूबसूरत एहसास को जन्म देना शुरू कर दिया। कियारा का वो एक लफ्ज़, कभी नहीं, आरोही के दिल में कहीं बस गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कार धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर बढ़ रही थी। रोड के दोनों तरफ घने पेड़ थे। खिड़की के बाहर हवा पत्थरों से टकराकर एक सुकून भरी आवाज़ पैदा कर रही थी। आरोही बाहर का नज़ारा देखते हुए धीरे से बोली, काश ज़िंदगी हमेशा इतनी ही शांत होती। कियारा ने उसकी तरफ देखा। शांति की असली कीमत
वही समझता है जिसने बहुत शोर देखा हो। आरोही ने उसकी बात महसूस की। उसे लगा कियारा के हर लफ्ज़ के पीछे कोई पुरानी कहानी छुपी है। कुछ देर बाद कार रिजॉर्ट के गेट पर रुक गई। रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत था। लकड़ी के कॉटेज, बीच में एक छोटी सी लेक और चारों तरफ फूलों के बगीचे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैनेजर ने दोनों का स्वागत किया, वेलकम मैम। उसके बाद इन्फेक्शन शुरू हुआ। कियारा हर डिटेल ध्यान से देख रही थी। आरोही भी नोट्स बना रही थी। काम के बीच भी जब कभी दोनों की नज़रें मिलती, दोनों हल्के से मुस्कुरा देती और दोनों के आंखों में शर्म नज़र आ जाती। इंस्पेक्शन के ख़त्म होते के बाद मैनेजर ने कहा, मैम पीछे वाले लेक एरिया भी देख लीजिए। दोनों गार्डन के रास्ते चलने लगे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक हल्का सा ठंडी हवा का झोंका आया। आरोही के बाल उसके चेहरे पर आ गए। कियारा बिना सोचे एक कदम आगे बढ़ी। उसने बहुत धीरे से आरोही के चेहरे से बाल हटा दिए। उसके हाथ की उंगलियां सिर्फ एक पल के लिए आरोही के गाल को छू गई। दोनों की सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। आरोही ने नज़रें झुका ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। कियारा को तब एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। वो हल्की से घबरा गई। सॉरी, आरोही ने धीरे से सर हिला दिया। सॉरी मत बोलो, अच्छा लगा। कियारा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अचानक आसमान में जोर की गरज सुनाई दी। एक ही पल में तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैनेजर दौड़ते हुए आया, मैम प्लीज़ कॉटेज की तरफ चलिए। दोनों भागते हुए लकड़ी के कॉटेज की तरफ दौड़ी। भागते भागते दोनों पूरी तरह भीग चुकी थी। अंदर पहुंचते ही दोनों ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। फिर एक दूसरे को देखा और बिना किसी वजह के हंसने लगी, जैसे बारिश ने दोनों के अंदर का बचपन जगा दिया हो। केयरटेकर गर्म कॉफ़ी रखकर चला गया। बाहर बारिश और तेज़ हो गई। खिड़की के शीशे पर बूंदें गिर रही थी। कॉटेज के अंदर सिर्फ बारिश की आवाज़ और उन दोनों की खामोशी थी। कियारा ने कॉफ़ी का कप आरोही की तरफ बढ़ाया। केयरफुल, बहुत गर्म है। आरोही ने कप पकड़ा, लेकिन उसके हाथ ठंड की वजह से हल्का सा कांप रहे थे। कियारा ने तुरंत महसूस कर लिया। उसने अपनी जैकेट उतारकर आरोही के कंधे पर रख दी। नहीं, तुम्हें ठंड लगेगी, आरोही ने कहा। कियारा मुस्कुरा दी। मुझे इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती। आरोही ने जैकेट को अपने करीब कर लिया। उसने कियारा की हल्की सी परफ्यूम की खुशबू थी। उसने आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। उससे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कॉटेज के अंदर दोनों एक ही खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। उनके कंधे हल्के से टकरा गए। ना किसी ने पीछे कदम लिया, ना कोई कुछ बोला। सिर्फ बारिश बोल रही थी और शायद दोनों के दिल भी। कभी कभी मोहब्बत का पहला एहसास किसी आई लव यू से नहीं, बल्कि किसी की खामोश फिक्र से होता है। कियारा की जैकेट ने सिर्फ आरोही को ठंड से नहीं बचाया, उसके दिल को भी एक नई गर्माहट दे दी। बारिश की बूंदें लकड़ी की छत पर लगातार गिर रही थी। पूरा कॉटेज उस आवाज़ से गूंज रहा था। आरोही खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। कियारा उससे कुछ ही कदम दूर थी। दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। कियारा ने धीरे से पूछा, कॉफ़ी और बनाऊं? आरोही ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हाँ, वैसे भी लगता है बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। किचनेट बहुत छोटा था। दोनों एक साथ कॉफ़ी बना रहे थे। आरोही शुगर का जार उठाने लगी। उसी वक्त कियारा ने भी वही जार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों के हाथ फिर से एक दूसरे से टकरा गए। इस बार न किसी ने तुरंत हाथ हटाया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। कियारा धीरे से मुस्कुरा दी। लगता है हमारा टाइमिंग सच में सेम है। आरोही भी मुस्कुरा दी। शायद सिर्फ टाइमिंग ही नहीं। दोनों हल्की सी शर्मा गईं। केयरटेकर ने आकर फायर प्लेस जला दिया। कमरे में हल्की सी गर्माहट फैली गई। बारिश अब भी उतनी ही तेज़ थी। आरोही फायर प्लेस के पास बैठ गई। कियारा ने उसके कंधों पर रखी जैकेट को थोड़ा ठीक कर दिया। अब बेटर, आरोही ने उसकी आंखों में देखकर कहा।
जब तुम पास होती हो तो सब बेटर लगता है। ये लफ्ज़ निकलते ही आरोही खुद हैरान रह गई। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। कियारा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान आ गई। बारिश धीरे धीरे और तेज़ होने लगी। बिजली चमकी। अचानक जोर की गरज हुई। आरोही हल्की सी घबरा गई। बिना सोचे उसने कियारा को हग कर लिया। कियारा ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और उसकी बैक पे अपने को हाथ से हग कर लिया और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आरोही ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, भरोसा था। दोनों कुछ देर तक वैसे ही रहे, बस एक दूसरे को हग करते। समय जैसे रुक सा गया हो। खामोशी के बीच कियारा ने बहुत धीरे से आरोही के चेहरे की तरफ देखा। उसके गाल पर बारिश की एक छोटी सी बूंद अभी भी चमक रही थी। कियारा ने अपनी उंगलियों से वो बूंद हटा दी। आरोही की सांसें तेज हो गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से जुड़ी रही। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। उनके होठों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी आरोही का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था विहान। दोनों एकदम संभाल गए। आरोही ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ फ़ोन रिसीव किया। हाँ विहान। उधर से विहान की मासूम आवाज़ आई। मम्मा, आप लोग ठीक हो ना? बारिश टीवी में दिख रही है, मैं टेंशन ले रहा था। कब घर आओगे आप? आरोही की आंखों में प्यार आ गया। हाँ बेटा, हम दोनों बिल्कुल ठीक है और हम जल्दी घर आएंगे। विहान हंसकर बोला, ठीक है। और कियारा आंटी को बोलना मेरे बिना कॉफ़ी मत पी लेना। कियारा हंस पड़ी और कहने लगी, जी ज़रूर। कॉल ख़त्म होते ही दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा शर्मा गए। जो झिझक कुछ पल पहले थी वो हंसी में बदल गई। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। खिड़की के बाहर बादल छटने लगे। मैनेजर ने दरवाज़ा खोलकर कहा, मैम, रोड क्लियर हो गई है। कियारा ने आरोही की तरफ देखा। चले? आरोही ने हल्का सा सर हिला दिया। जाते वक्त उसने चुपके से कियारा की जैकेट को अपने और करीब कर लिया। शायद उस जैकेट की गर्माहट से ज़्यादा उसे उससे एहसास से मोहब्बत होने लगी थी जो उसके साथ जुड़ा था। दोनों कॉटेज से बाहर निकले। पीछे बारिश की खुशबू रह गई और सामने एक नया सफ़र उनका इंतज़ार कर रहा था। कभी कभी मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि उसका अगला लम्हा और भी खूबसूरत बन सके। आज एक फ़ोन कॉल ने उन्हें रोका ज़रूर, लेकिन उनके दिल पहली बार इतने करीब आ गए थे। कियारा और आरोही कॉटेज से बाहर निकली। बारिश अब रुक चुकी थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। ड्राइवर ने कार का डोर खोला। मैम, रोड अब बिल्कुल क्लियर है। दोनों कार में बैठ गए। इस बार एफएम बंद था। ना म्यूज़िक, ना बातें, सिर्फ दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कभी आरोही खिड़की के बाहर देखती, कभी चुपके से कियारा को, और हाँ, हर बार कियारा की नज़र उससे पहले ही उस तक पहुंच जाती। दोनों शर्मा जाते। लगभग आधे रास्ते पर कियारा ने कहा, कॉफ़ी? आरोही हंस पड़ी। तुम्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉफ़ी ही लगता है? कियारा ने मजाक में कहा। अभी तक तो काम कर रहे हैं। ड्राइवर भी मुस्कुरा दिया। कार एक छोटे से हिल साइड कैफ़े के बाहर रुक गई। दोनों बाहर उतर गई। बारिश के बाद का मौसम और भी खूबसूरत लग रहा था। कैफ़े के पीछे एक छोटा सा सनसेट पॉइंट था। नीचे हरियाली, दूर पहाड़ों पर बादल और आसमान नारंगी रंग से भरा चुका था। आरोही रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। कितना सुकून है यहाँ। कियारा उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ जगह इंसान को उसका असली दिल याद दिला देती है। आरोही ने धीरे से पूछा, और तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? कियारा कुछ पल चुप रही। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, ये कह रहा है कि ये सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। आरोही के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। कैफ़े के बाहर एक बुज़ुर्ग महिला हाथ से बने हुए लैवेंडर बुकमार्क्स बेच रही थी।
कियारा ने 2 बुक्स मार्क खरीदे। एक आरोही को दिया, उस पर लिखा था सम पीपल बिकम होम। आरोही ने धीरे से उस लाइन को पढ़ा, उसकी आंखें नम सी हो गई। उसने बुकमार्क को बहुत संभाल कर अपनी डायरी के अंदर रख दिया। थैंक यू। कियारा मुस्कुरा दी। इससे कभी खो मत देना। आरोही ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये खोना मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ बुकमार्क नहीं है। दोनों की नज़रें फिर एक दूसरे से मिल गई। शाम हो चुकी थी। कार आरोही के घर के बाहर रुकी। इस बार ना दोनों ने जल्दी की, ना कोई तुरंत उतरा। कुछ पल दोनों वैसे ही बैठी रही। आरोही ने धीरे से कहा, आज का दिन मेरी यादों में बहुत लंबे वक्त तक रहेगा। कियारा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए भी। आरोही कार से उतर गई। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी, मुड़कर देखा। कियारा अब भी उसकी तरफ देख रही थी। आरोही ने हल्का सा हाथ हिला दिया। कियारा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके बाद ही आरोही घर के अंदर गई। विहान सो चुका था। आरोही अपने कमरे में आई। उसने डायरी खोली। उसमें लैवेंडर फ्लावर के साथ नया बुकमार्क रख दिया। फिर लिखा, आज बारिश ने सिर्फ कपड़े नहीं भिगोए, दिल के दर्द भी धुल गए। दूसरी तरफ कियारा ने भी अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, आज पहली बार लगा शायद मेरी खुशी का नाम आरोही है। दोनों ने डायरी बंद की। उसी वक्त दोनों के फ़ोन पर एक ही सेकंड में मैसेज टाइप हुआ। कियारा की तरफ से, गुड नाइट आरोही। आरोही ने फिर जवाब दिया, गुड नाइट कियारा। दोनों मैसेज एक साथ डिलीवर हुए। दोनों अपने अपने कमरे में मुस्कुरा उठी। कियारा और आरोही अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ दोनों के दिल सच जानता है, बस होठों को हिम्मत नहीं मिल रही। अगली सुबह सुबह की पहली धूप पर्दे के बीच से कमरे में आ रही थी। कियारा रेडी होकर नीचे आई। कियारा के पापा ब्रेकफास्ट टेबल पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कियारा ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग डैड। कियारा के पापा ने न्यूज़पेपर फोल्ड कर दिया और कहा, गुड मॉर्निंग। कुछ देर दोनों चुपचाप ब्रेकफास्ट करते रहे। फिर मिस्टर मल्होत्रा बोले, कल का इंस्पेक्शन कैसे रहा? कियारा कहते, बहुत अच्छा। कियारा के डैड कहते हैं, रिपोर्ट शाम तक भेज देना। कियारा ने सर हिला दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने ध्यान से कियारा के चेहरे को देखा। उसकी मुस्कान पहले से ज़्यादा गहरी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद कियारा ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट नेहा खुश होकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। कियारा हैरान हो गई, किस बात के लिए? कंपनी को सिटी एजुकेशन ट्रस्ट से इनविटेशन आया है, एनुअल फंक्शन का। कियारा ने एनवलप खोला। इनविटेशन पढ़ते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये वही स्कूल था जहाँ विहान पढ़ता था। उसने तुरंत आरोही को मैसेज किया, फ्री हो तो कैबिन में आना। 2 मिनट बाद डोर नॉक हुआ। मे आई कम इन? आरोही ने कहा। कियारा ने मुस्कुरा कर कहा, हमेशा। आरोही अंदर आई। कियारा ने इनविटेशन उसके तरफ बढ़ाया। आरोही ने जैसे ही स्कूल का नाम देखा, उसकी आंखें चमक उठी। एनुअल फंक्शन? विहान इस बार डांस परफॉर्मेंस में है। उसकी आवाज़ में माँ वाली खुशी साफ झलक रही थी। कियारा भी खुश हो गई। तो फिर मैं भी आऊँगी? आरोही ने हैरानी से पूछा। सच? कियारा हंस पड़ी। चैंपियन ने मुझे इनवाइट नहीं किया क्या? दोनों हंसने लगे। उसके बाद आरोही कैबिन से बाहर चली गई। कियारा ने तुरंत अपने लैपटॉप खोला। उसने ऑनलाइन एक छोटा सा गिफ्ट ऑर्डर किया, एक खूबसूरत म्यूज़िक बॉक्स, जिसे खोलने पर हल्की पियानो मेलोडी बजती थी। उसने धीरे से कहा, ये वियान के लिए, और शायद उसकी मम्मा की मुस्कान के लिए भी। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त आरोही पार्किंग में कियारा का इंतज़ार कर रही थी। कियारा आई और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक कॉफ़ी कप रख दिया। आरोही मुस्कुरा दी, अब ये आदत बन गई है। कियारा ने हल्का सा मजाक किया, अब मना मत करना वरना मुझे लगेगा तुम नाराज़ हो। आरोही ने कप पकड़ते हुए धीरे से कहा, तुमसे नाराज़ रहना शायद अब मेरे बस की बात नहीं। दोनों की नज़रें मिली। इस बार दोनों ने नज़रें नहीं चुराई, सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ गई। लेकिन दोनों के दिल एक ही एहसास के साथ घर जा रहे थे। कुछ आदतें कब ज़रूरत बन जाती है पता ही नहीं चलता।
कियारा की कॉफ़ी और आरोही की मुस्कान शायद अब एक दूसरे के दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अब एनुअल फंक्शंस में एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो इस कहानी को एक नई दिशा देगी। उसके बाद आरोही अपने घर पहुंची। गेट खुलते ही विहान दौड़ते हुए बाहर आया। मम्मा मम्मा। आरोही ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। क्या हुआ चैंपियन? विहान एक्साइटमेंट से बोला। कल स्कूल में फाइनल डांस प्रैक्टिस है, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। आरोही उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। टेंशन क्यों? आप और कियारा आंटी देखने आओगे ना? विहान ने पूछा। आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ बेटा, हम दोनों ज़रूर आएंगे। विहान खुशी से उछल पड़ा। यस! दूसरी तरफ कियारा भी घर पहुंच चुकी थी। डिनर के बाद वो अपने रूम में आई। टेबल पर रिजॉर्ट से लाया हुआ वो लैवेंडर बुकमार्क पड़ा था। उसने उसे हाथ में उठाया, आंखें बंद करके हल्के से मुस्कुराई। उसके फ़ोन पर आर्य का मैसेज आया। चैंपियन बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू उसके लिए टाइम निकालने के लिए। कियारा ने बिना देर किए रिप्लाई किया। उसके लिए नहीं, तुम दोनों के लिए। मैसेज भेजते ही उसने फ़ोन साइड पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक सुकून था। आरोही ने मैसेज पढ़ा। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज़ हो गई। उसने फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, काश ये पल कभी ख़त्म ना हो। उस रात दोनों ही आसमान के नीचे एक ही ख्याल के साथ सो गए। अगली सुबह स्कूल का एनुअल फंक्शन था। सुबह से ही स्कूल रंग बिरंगे बलून्स और फ्लावर से सजा हुआ था। पेरेंट्स धीरे धीरे ऑडिटोरियम में आने लगे। बैक स्टेज बच्चे अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे। विहान भी अपने कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वो बार बार एंट्रेंस गेट की तरफ देख रहा था। कियारा आंटी आएंगी ना? टीचर मुस्कुरा कर बोली। ज़रूर आएंगे बेटा। स्कूल के बाहर थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कार स्कूल के गेट के सामने आकर रुकी। कियारा बाहर उतरी। आज उसने सिंपल ऑफ वाइट कुर्ता और लाइट ब्लू स्टोल पहना था। उसकी पर्सनालिटी हमेशा की तरह ग्रेसफुल लग रही थी। गेट के पास आरोही खड़ी थी। जैसे ही उसने कियारा को देखा, उसके चेहरे पर बिना वजह एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कियारा उसके पास आई। लेट हुई ना? आर्य ने धीरे से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। कियारा कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही, फिर दोनों साथ ऑडिटोरियम की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कियारा ने अपने बैग से एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स निकाला। ये चैंपियन के लिए है। आरोही हैरान रह गई। तुम हर बार कुछ ना कुछ क्यों ले आती हो? कियारा मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल बहुत महंगी है। आरोही की आंखों में नमी सी आ गई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। कियारा ने हल्का सा मजाक किया। थैंक यू बाद में, पहले देखते हैं हमारा चैंपियन स्टेज हिलाता है या नहीं। दोनों हंस पड़ी। जैसे ही दोनों ऑडिटोरियम के एंट्रेंस पर पहुंची, दूर से किसी की नज़र उन पर टिक गई। एक शख्स जो चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना मुस्कान, बस गहरी सोच। वो और कोई नहीं, मिस्टर मल्होत्रा थे। उन्होंने पहली बार आरोही को अपनी आंखों से देखा और बिना कुछ कहे वही खड़े उन दोनों को देखते रहे। कभी कभी एक मुलाकात पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। मिस्टर मल्होत्रा ने पहली बार आरोही को अच्छे से देखा है, लेकिन क्या ये मुलाकात उनके दिल के सवालों को कम करेगी या और बढ़ा देगी? तो जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और गाइस, बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइस आए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। टेक केयर गाइस, बाय।